हम लोग प्रश्नावली 4 का क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, देखिए निम्नलिखित वर्ग समीकरणों के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए बोल रहा है। ठीक, क्या ज्ञात करना है, मूलों की प्रकृति। और यहाँ पर देखिए दिया गया वर्ग समीकरण क्या है, x² - 4x + 4 = 0। तो मूलों की प्रकृति को जानने के लिए सबसे पहले आपको डी फाइंड करना पड़ेगा। डी मतलब विविक्तिकर। आई बात समझ में? तो सबसे पहले क्या ज्ञात करो, डी। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो एक बार क्वेश्चन को लिख लेना, ये देखो ये लिख लिए। अब लिखना दिया गया वर्ग ये समीकरण ये की तुलना किससे करोगे, व्यापक वर्ग समीकरण से करने पर, ये समीकरण से करने पर। तो व्यापक वर्ग समीकरण क्या है, ax² + bx + c = 0। तो इससे तुलना करो, ये दिया गया वर्ग समीकरण है, ये व्यापक वर्ग समीकरण है। तो a बराबर कितना है, 1, यहाँ कुछ नहीं है मतलब 1 है। फिर b -4 है -4 और c की वैल्यू 4 है। तो लिखना अब विविक्तिकर से, कहाँ से, विविक्तिकर से ये ठीक। तो विविक्तिकर से d = क्या होता है, b² - 4ac। तो d = b का मान कितना है, ऋण 4, ये घात 2 ऋण, यहाँ पर ऋण लगाना, ये आ गया समझ में। फिर 4 गुना a का मान कितना है, 1 और c का 4। तो d = इसका क्या करोगे, ऋण 4 गुना ऋण 4, तो ऋण धन और 4 चौक 16 ये। अब यहाँ पर ऋण 4 चौक 16। तो ये देखिए d का मान कितना आया, कितना आया, 0 आया कि नहीं आया। अब देखिए क्या ज्ञात करने को बोला था, मूलों की प्रकृति। तो यहाँ पर आप समझिए ये पहला, यदि ये देखिए यदि d का मान, d मतलब विविक्तिकर का मान 0 से क्या हो, बड़ा हो। समझ में आया। तो इस स्थिति में क्या होगा जानते हो, तो इस स्थिति में मूल वास्तविक होंगे, क्या होंगे, मूल वास्तविक व असमान होंगे। ये असमान होंगे, असमान मतलब अलग अलग, क्योंकि वर्ग समीकरण पढ़े कि नहीं पढ़े, तो वर्ग समीकरण में अधिकतम घात 2 होता है, तो 2 मूल आते हैं कि नहीं आते हैं। तो दोनों मूल कैसे होंगे, अलग अलग होंगे। असमान मतलब अलग अलग, और कैसे होंगे, वास्तविक। सेकंड कंडीशन देखो, यदि d 0 के बराबर आता है तो इस स्थिति में मूल वास्तविक तो होंगे, ये मूल वास्तविक व समान होंगे। समान होंगे मतलब एक जैसे होंगे, जैसे 4 4 3 3 ऐसा। और तीसरा कंडीशन है, यदि d छोटा हो किससे, 0 से। तो इस स्थिति में मूल क्या होंगे, काल्पनिक होंगे। क्या होंगे, काल्पनिक होंगे, काल्पनिक व असमान होंगे, ये असमान होंगे ये। तो d 0 से छोटा कब होगा, जब ऋणात्मक आएगा। जब क्या आएगा, ऋणात्मक। तो यहाँ पर देखिए d का मान क्या आया है, 0। तो यहाँ पर ये जो दिया गया वर्ग समीकरण है, इसके मूलों की प्रकृति कैसी होगी, ये तीनों में से बतलाइए। मूल वास्तविक व समान होंगे। क्यों, क्योंकि d = 0 यहाँ पर लागू हो रहा है, देखो। तो ये d = 0 आया, अतः लिखेंगे मूल वास्तविक, ये मूल वास्तविक व असमान होंगे, ये असमान, हाँ ये सॉरी 1 मिनट ना, वास्तविक व समान होंगे। अच्छे से लिख देते हैं, ये वास्तविक व समान होंगे ये। तो मूल वास्तविक व समान क्यों हुआ, क्योंकि d = 0 है। तो ये देखिए शर्त में ये वाला आ रहा है ना, d = अगर 0 हो तो मूल वास्तविक व समान होते हैं। तो ये देखिए d = क्या है, 0, इसलिए मूल वास्तविक व समान होंगे। क्लियर है, ऐसे आपको सॉल्व करना है। ठीक।